नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जलगांव बाल्दी फसाद वाक़े पर मुस्लिम नुमाइंदा वफ़द ने पुलिस से की नुमाइंदगी, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चीन की जानिब से लद्दाख खित्ते में 2 नई काउंटीज के ऐलान पर संजय राउत ने मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। संतोष देशमुख कत्ल केस के मुंसिफाना जांच को यकीनी बनाने के लिए रियासती वजीर धनंजय मुंडे को काबीना से हटाने का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। जलगांव के मुस्लिम नुमाइंदा वफ़द ने जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट से मुलाकात की। उन्हें जलगांव बाल्दी फसाद केस के बारे में बात की। वाज़ेह है कि 31 दिसंबर की रात मामूली वजह से झगड़ा तेजी से फिरकावाराना फसाद में बदल गया, जिसमें शरपसंदों ने मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 11 दुकानों को नजर आतिश कर दिया और 4 4 व्हीलर और कुछ 2 पहिया गाड़ियों को भी आग लगा दी। इस वाक़े की वजह से अक़लियती मुस्लिम तबके का काफ़ी माली नुकसान हुआ और आज वो बेरोजगारी और फाका कशी का सामना कर रहे हैं। वफ़द ने जिला सुपरिटेंडेंट और पुलिस को यह भी बताया कि आतिशज़नी का वाक़या पुलिस स्टेशन से थोड़े फासले पर पेश आया था, तो इतना बड़ा कैसे हो गया। फसादात में सिर्फ एक बिरादरी की ही दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। इस वाक़े के जरिए अक़लियतों में खौफ पैदा करने की कोशिश की गई। वफ़द ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे अपने शहर जलगांव से लगकर 10 किलोमीटर पर जो बस्ती है पाल्दी, आज से 2 दिन पहले पाल्दी में हालात बिगड़े। इसको लेकर हम सब फिक्रमंद हैं और आज हम जलगांव में एसपी साहब के ऑफिस में तमाम ही संगठन, अलग अलग सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान सब मिलकर यहाँ पर पहुँचे और एसपी साहब से पाल्दी में हुए तशद्दुद को लेकर और बिगड़ते हालात को लेकर तफसीली गुफ्तगू हुई। आप जानते हैं कि 12 से 13 दुकानों को पूरी तरीके से जला दिया गया है और जलकर वो पूरी तरीके से खाक हो गई है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने चीन की जानिब से लद्दाख खित्ते में 2 नई काउंटीज के ऐलान पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। संजय राउत ने कहा कि मामला कौमी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वज़ीर आज़म इस मामले पर खामोश है। काउंटी घोषित किया, लद्दाख में घुसकर जमीन खाकर अपनी देश की, भारत माता की, उनके भाषा में भारत माता की। और कहाँ है देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री है दिल्ली विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को बोल रहे आपदा आपदा, चाइना घुस गया है, 2 काउंटी घोषित किया है, वो आपदा नहीं है। आम आदमी पार्टी आपदा है। लद्दाख में चाइना घुस गया, जमीन मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम कश्मीर का नाम बदलेंगे कश्यप ऋषि के नाम से। ठीक, लद्दाख भी कश्मीर का हिस्सा है। तो वो कश्यप की भूमि नहीं है, वो भी कश्यप ऋषि की भूमि है। वो छुड़ाइए उनके कब्जे से। और नोटे की एनसीपी एसीपी के रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सूले ने लद्दाख में चीन के कब्जे के हवाले से कहा कि जब किसी भी बैरूनी मामलात की बात आती है, हिंदुस्तान मुत्तहिद होता है। ये इंडिया इत्तेहाद और एनडीए का मसला नहीं, हिंदुस्तान की सलामती का मसला है। No, I think when it comes to any external affairs issues, India stands united. We may be in the opposition in India, but when any issues of national level come, we stand by the government, and this is not about UPA versus NDA. This is an issue of India's security. So I think the parliament session will start soon. I'm sure even last time the Honorable Minister of External Affairs made a statement on the Indo-China relationship, and I'm very hopeful that he will take the entire opposition and parliament in confidence and make us. सुप्रिया सूले ने महाराष्ट्र की मुआशी पॉलिसी पर सवालिया निशान उठाए हैं। पुणे में मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सूले ने कहा कि जीएसटी के हवाले से महाराष्ट्र हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। इन्होंने कहा कि हुकूमत का कोई वजीर इस मामले पर बात नहीं करता। कदाचित ते लाईटली घेत असतील, मला माहिती नाही, पण जीएसटी काउन्सिलच्या मीटिंगलाही महाराष्ट्राच्या सरकारने कोण गेलं, काय मुद्दे सरकारने मांडले हे आम्हाला कळलेलं नाही। आणि मी हे टीका म्हणून म्हणत नाही, मी पुन्हा पुन्हा सांगते
की काही गोष्टी अशा आहेत ज्या खूप गांभीर्याने या देशाचं राज्याचं बजेट आता 1 तारखेला देशाचं बजेट येणार आहे. आमच्या राज्यातल्या आम्ही काय दिल्लीला तुम्ही आम्हाला निवडून पाठवता महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडण्यासाठी आणि महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडायच्या आधी आम्हाला तुम्ही नॉर्मली प्रथा अशी आहे की मुख्यमंत्री बोलतात जे मला म्हणजे अपेक्षा आहे की यावेळी देवेंद्रजी पार्लमेंट सुरू व्हायच्या आधी शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर संजय निरुपम का कहना है कि एक तवील अरसे से चीन हिंदुस्तान के जियोसियासी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, हिंदुस्तान में दरअंदाजी कर रहा है और बगैर किसी वजह के हिंदुस्तानी सरहदों पर तजावुजात कर रहा है। संजय निरुपम ने कहा कि हमें अपने वज़ीर-ए-आज़म की ताकत पर भरोसा होना चाहिए। चीन को भारत के सामने हथियार डालने होंगे। मराठी जबान के हालिया तनाज़े पर संजय निरुपम ने कहा कि अगर किसी को महाराष्ट्र के किसी भी इलाके में किसी के मराठी बोलने पर एतराज़ है तो वो शख्स महाराष्ट्र में रहने का मुस्तहिक नहीं है। ये सब अच्छी बात है। अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ हर तरफ से होना चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। गढ़चिरौली जिला जो कि अरसे से नक्सलवाद प्रभावित जिला था और अगर उस जिलों को नक्सल मुक्त कर दिया गया है और इस प्रकार की अचीवमेंट अगर सरकार की है तो निश्चित तौर पर इस सरकार की और सरकार के मुखिया श्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न उठते हैं। प्रश्न ये है कि उबाठा के जो प्रमुख थे उन्होंने एक बार कहा था कि अतः तू राशिल नहीं तो मी, या तो तुम रहोगे या मैं। अब उस बयान का क्या हुआ? क्या वो बयान उन्होंने वापस ले लिया है? क्या वो पूरी तरह से सरेंडर हो गए हैं? क्या वो मान चुके हैं कि अब उनकी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई है? क्या जो भांडुप के भोंगे हैं या फिर मातोश्री वाले लोग हैं वो हिम्मत हार चुके हैं? निश्चित तौर पर इसके ऊपर उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आना चाहिए और अगर हमारी कोई तारीफ करता है, हमारी सरकार की कोई तारीफ करता है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन बिना वजह जो विरोध करते थे और एकदम तलवार भांजने की कोशिश करते थे, मुझे लगता है कि अब उसके ऊपर उनको पश्चाताप करने का वक्त आ गया। कांग्रेस लीडर विजय वटीरीवार का कहना है कि अगर हुकूमत अच्छा काम करती है तो इसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन ये सियासी मकासद के लिए नहीं होना चाहिए। इन्होंने शिवसेना की जानिब से देवेंद्र फडणवीस हुकूमत की सताइश पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। नहीं, नक्सलवाद में कार्रवाई पुलिस करती है। अभी तक कार्रवाई होती रही। सीसीटी का निर्माण कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था, ये आपको सबको पता होगा। वो जवान पूरे अंदर तक जाकर घुसकर नक्सलाइट का बंदोबस्त किया है। सीसीटी ऐसा एक हमारा एक कैडर है कि वहां पे उसके सामने नक्सलाइट डरते कांपते हैं। और आने वाले हमारे यहाँ के एसपी ने भी अच्छा काम किया, इसके पहले के एसपी ने भी बहुत सारे को सरेंडर किया। जो अच्छा काम होता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। इसका अर्थ राजनीतिक नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र में कोई काम अच्छा होता है, गढ़चिरौली वो देवेंद्र जी नागपुर के है, विदर्भ के है। अगर गढ़चिरौली में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है तो अच्छा है, करे। उसके पीछे का मंशा क्या है वो आगे दिख पड़ेगी। परंतु अच्छे को अच्छा बोलना महाराष्ट्र की संस्कृति में के लिए ठीक है, महाराष्ट्र के हेल्थ के लिए ठीक है, पॉलिटिकल हेल्थ के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। और सवाल रहा सामना का लिखने का, तो इसका गैर अर्थ मत निकालिए। सामना अच्छे के लिए अच्छा भी लिखता है और बुरा होता है तो बुरा भी लिखता है, तब दुखी भी नहीं होना चाहिए। अभी जो सुखी हो रहे तो दुखी भी नहीं होना चाहिए। अब आनंद मिल रहा है तो तब विरोध भी नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना यूबीटी के कई कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के सीनियर लीडरों ने पार्टी का खंडवा पहनकर शिवसेना कारकुनों का खैर मकदम किया। इस मौके पर बीजेपी में शामिल होने वाले वर्करों ने पार्टी को मजीद मजबूत करने के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया। राष्ट्र प्रथम, त्यानंतर पक्ष आणि त्यानंतर स्वतः अशी विचारधारा असणारा हा पक्ष, या पक्षामध्ये आपण आज सर्वजण सामील झाला। मी आपण सर्वांचं मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि आपल्या सर्वांना एवढंच आश्वासित करतो की आज आपण या पक्षामध्ये प्रवेश केलाय, हा पक्ष एक परिवार म्हणून कार्यकर्त्यांचा सन्मान करणारा हा पक्ष आहे। त्यामुळे आपण निश्चिंत राहा, आपण एका भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारामध्ये आला
या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचाच सन्मान होतो आणि कार्यकर्त्याला बळ देण्याचं काम हे नेहमी या पक्षामध्ये केलं आहे. त्यामुळे तुम्हीही या पक्षामध्ये राष्ट्राला समर्पित भावनेतून कामाला सुरुवात करा. मला खात्री आहे की तुम्ही आणि आम्ही सर्वजण मिळून तुमच्या मनामध्ये जी स्वप्न आहे ती साकारण्यासाठी आम्ही सर्वजण कटिबद्ध राहू एवढंच या प्रसंगी सांगतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के साबिक वजीर ने दिव्यांग वेलफेयर कमेटी की रियासती सतह की कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने इस महकमे पर मुनासिब तवज्जो न देने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने माजूरों की फलाह के लिए ख़ास तौर पर एक वजारत बनाई थी, लेकिन अब इस पर ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है। देखो, सत्ता में रहना सभी को पसंद होता है। अगर सत्ता में रहकर काम नहीं होता है तो वो सत्ता से कोई मतलब नहीं होता। दिव्यांग परिजन जो भी है वो जिसको दो पैर नहीं, आंख नहीं, ऐसे लोगों की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो फिर वहां रहने से कोई मतलब ही नहीं है। और उसके लिए अगर सत्ता में रहकर काम नहीं होता तो फिर विरोध में रहकर उसका मोर्चा खोलेंगे, उसके लिए काम करेंगे। दिव्यांगों के साथ बेईमानी नहीं हो सकती और इसलिए मैंने कल इस्तीफा दिया। शिंदे साहब से मिले, क्या चर्चा हुई? वो बोले अभी इतना टाइम जल्दी करने की क्या जरूरत है। मैंने बोला जल्दी जरूरी है, अगर आपको रहना इसमें काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं होता है तो फिर हमने रहने की कोई उसमें हमके खाली हमारे प्रतिष्ठा और हमारे कोई सुविधा के लिए थोड़ा पद है। वो आज आप सीएम साहब से मिलने आए थे, लेकिन सीएम मीटिंग में है और वो नहीं मिल पाए, इसलिए मैं चला हूँ। आगे का देखते हैं, अगर मुलाकात होती है तो मिलेंगे। एनसीपी एमएलए प्रकाश सोलंकी ने तजवीज़ पेश की कि बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख कत्ल केस की मुंसिफाना जांच को यकीनी बनाने के लिए पार्टी लीडर और वजीर धनंजय मुंडे को महाराष्ट्र की वजारत से हटा दिया जाए। सोलंके नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पहले लीडर हैं और महायुति इत्तेहाद के दूसरे लीडर हैं जिन्होंने बीड़ जिले के एमएलए मुंडे को निशाना बनाया है। बीजेपी एमएलए सुरेश दास भी बीड़ में होने वाले जुर्म पर मुंडे का नाम लिए बगैर तनकीद कर रहे हैं। सोलंके ने मीडिया को बताया कि जब वो 5 साल तक बीड़ के इंचार्ज वजीर थे तो मुंडे ने तमाम इख्तियारात अपने करीबी साथी वाल्मीकि कराड़ को सौंप दिए थे, जिन्हें भत्ताखोरी के एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। प्रकाश सोलंके ने कहा कि मुंडे को सरपंच के कत्ल की मुंसिफाना जांच को यकीनी बनाने के लिए काबीना से बाहर रहना चाहिए। अगर वो नहीं चाहते तो एनसीपी क़यादत को इनसे ऐसा करने के लिए कहना चाहिए। चालीसगांव तहसील के रांजन गांव में तेंदुए के हमले में एक 4 साला लड़की की मौत हो गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब लड़की के वालिदैन और दीगर अफराद खेत में दरख्त से नींबू तोड़ रहे थे। इस वाक़े पर मुकामी लोगों में काफ़ी बरहमी पाई जा रही है। लोगों ने महकमे जंगलात के जरिए तेंदुए या जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने के कानून के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया है। पिछले 4 महीनों से हमारे गांव में तेंदुओं ने उच्छाद करके रखा है, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत प्रशासन ने एक 7-8 बार चालीसगांव वन विभाग को जो पत्र दिया है, उनको बोला है कि आप जल्दी से इनको पकड़ लो, लेकिन उनके जो वन विभाग के जो कायदे हैं वो ज़रा कड़क है, इसलिए उसमें वो कुछ कर सके नहीं। लेकिन कल शाम 4 बजे एक बच्ची है, उसमें बच्ची ने तेंदुए ने उसका शिकार कर लिया है। कल शाम की घटना है, बहुत दुखद घटना हमारे गांव में हुई है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे जो जिन्होंने कायदे बनाए हैं वो हटाकर एक शेतकरी और काश्तकारों के लिए ये सुविधाजनक कायदे बनाए और ये तेंदुए जो है सब चालीसगांव तहसील में उनको जल्द से जल्द पकड़कर सब शेतकरी बांधवों को।
मालेगांव शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। जिन इलाकों में चोरी की वारदातें हुई हैं वहां के सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने दिनेश बापू नामी नौजवान को गिरफ्तार किया और तफ्तीश के बाद उसके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई हैं। सर्वप्रथम मालेगांव के सभी निवासियों को मेरी तरफ से नवीन वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा। 2 तारीख को हमको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक आदमी एसी एकेडमी की पार्किंग में कई संशयित एक्टिविटी करता हुआ नज़र आ रहा है। हमें एसी एकेडमी के लोगों ने एकदम फ़ौरन इत्तला करा और ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे को दी, जो कि मैंने पुलिस निरीक्षक बावरे, प्रोबेशनरी डीवाईएसपी अद्विता शिंदे को इमीडिएटली रिले करी। इन दोनों ऑफिसर्स ने मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन की टीम के साथ वहाँ पे एसी एकेडमी पे उस आदमी को अपने ताबे में लिया और पूछताछ करने के दौरान हमको ऐसा पता लगा कि हाल ही में पोस्ट ऑफिस पे एक मोटरसाइकिल जो करी गई है वो इसी आदमी ने करी है। तपास और आगे बढ़ाते हुए हमको 8 और मोटरसाइकिल इस आदमी से प्राप्त हुई है। इस आदमी का नाम दिनेश बापू वालवाने, रेजिडेंट ऑफ बाएगांव, मालेगांव तालुका। आखिर नजर हेडलाइंस पर। साल 2006 नांदेड़ धमाका केस, सेशन अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर तमाम 10 मुलजिमीन को कर दिया बरी। जलगांव पाल्दी फसाद वाक़े पर मुस्लिम नुमाइंदा वफ़द ने पुलिस से की नुमाइंदगी, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चीन की जानिब से लद्दाख खित्ते में 2 नई काउंटीज के ऐलान पर संजय राउत ने मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। संतोष देशमुख कत्ल केस के मुंसिफाना जांच को यकीनी बनाने के लिए रियासती वजीर धनंजय मुंडे को काबीना से हटाने का मुतालबा। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।